So today we are going to discuss about the DNA, deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid basically is a nucleic acid that carries the genetic information to offspring of an organism. पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो करेक्टरिस्टिक्स आ रही होती हैं, जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, डिलीवर हो रही होती है, वो डीएनए के थ्रू होती है. DNA form the chemical basis of heredity characters. It contains the instruction for synthesis of protein in the ribosomes. बेसिकली इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो प्रोटीन को बनाने के लिए यूज़ हो रही होती है. राइबोसोम्स में प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है, सो इट कंटेन इंस्ट्रक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द राइबोसोम्स. जीन इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. डीएनए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, क्रोमोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल. डीएनए हमारे पास दो जगह पे मौजूद होता है, एक क्रोमोसोम्स में और एक माइटोकॉन्ड्रिया में. जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है आरएनए की फॉर्मेशन के लिए. आरएनए आगे से रेगुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को बाय राइबोसोम्स. डीएनए इन माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द नॉन क्रोमोसोमल डीएनए. अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो डीएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिक एसिड है. बेसिकली ये हमारे पास डीऑक्सीराइबोज, फॉस्फोरिक एसिड एंड 4 टाइप ऑफ बेसिस से मिलकर बन रहा होता है. ईच डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड हुई होती हैं और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना रही होती हैं. ये दो चेन्स जो होती हैं ना, शुगर डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट से मिलकर बनी होती हैं. These two substances form the backbone of DNA molecule. बेसिकली यही डीऑक्सीराइबोज, शुगर और फॉस्फेट ये बैकबोन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल बना रही होती हैं. बोथ चेन ऑफ डीएनए आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय सम ऑर्गेनिक बेसिस. कुछ ऑर्गेनिक बेसिस के थ्रू होती हैं. बेसिकली अगर हम डीएनए मॉलिक्यूल को देखें ना तो डीएनए मॉलिक्यूल हमारे पास कंसिस्ट होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर के, फॉस्फेट के और नाइट्रोजीनियस बेसिस के. अब नाइट्रोजीनियस बेसिस हमारे पास कौन सी हैं? एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन. The strands of DNA are arranged in such a way that both are bound by specific pair of bases. बेसिकली इस तरह से हो रहा होता है कि एडेनिन है वो ऑपोजिट, मतलब कि एक स्ट्रैंड का एडेनिन जो है वो बाइंड हो रहा होगा ऑपोजिट स्ट्रैंड के थायामीन के साथ. इसी तरह एक स्ट्रैंड का जो साइटोसिन है वो बाइंड हो रहा होगा दूसरे स्ट्रैंड के गुआनिन के साथ. इस तरह से इनका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बन रहा होता है. DNA form the component of chromosome which carries the heredity information. हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन डेट इज़ इनकोडेड इन डीएनए इज कॉल्ड द जीनोम. वो इन्फॉर्मेशन जो डीएनए के अंदर इनकोड हुई होती है उन्हें हम जीनोम कहते हैं. ईच डीएनए मॉलिक्यूल इज़ डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट यूनिट्स जिन्हें हम जीन कहते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम जीन को कवर करेंगे. थैंक यू.